हेलो एवरीवन, दिस इज अमित मौर्य। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। ओके, हियर कंसीडर ए पार्ट ऑफ लेंथ L on this uniform conductor, so Gaussian surface will be cylindrical in this case. Okay, let df be the small area on the surface. As conductor is positively charged, the direction of electric field will be radially outward. Okay, देखिए बच्चों, ये जो है हमारा कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, ठीक। देखिए बच्चों, ये जो हमारा सिलेंडर है इसका लेंथ किसके बराबर है? लेंथ इज इक्वल टू एल। सिलेंडर का लेट सपोज जो है लेंथ जो है एल है, ठीक। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ओके, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक। ओके बच्चों, देखिए यहां पे हम फर्स्ट एरिया ले लेते हैं डी ए, ठीक है। देखिए ये जो बच्चों हमने डी ए एरिया लिया है, फर्स्ट एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू फील्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट सपोज सेकेंड एरिया हम ले लेते हैं, ठीक। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे हमने डी ए एरिया ले लिया, ठीक, परपेंडिकुलर टू फील्ड। ये हमारा फर्स्ट एरिया हो गया। एंड सेकेंड एरिया हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, डी ए। ये बच्चों हमारा सेकेंड एरिया जो हमने लिया है ये भी परपेंडिकुलर टू फील्ड है। ओके, एंड यहाँ पे हम थर्ड एरिया ले लेते हैं डी ए। देखिए बच्चों, ये जो हमने थर्ड एरिया लिया है डी ए, ये पैरेलल टू फील्ड है। ओके, हियर lambda is what? Linear charge density. Lambda is linear charge density. Okay, ठीक है। चार्ज क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे हम लेमडा इंटू लेंथ एल, ठीक। तो यहां से आप लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब यहाँ पे बच्चों हम फ्लक्स लिखेंगे एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एरिया। ओके, सो हियर वी राइट phi 1, phi 2 and phi 3. 1 मिनट। देखिए बच्चों, phi 1 फ्लक्स एट एरिया फर्स्ट, जो हमने एरिया फर्स्ट लिया है बच्चों, एरिया फर्स्ट जो हमने लिया है वहां पे जो हमारा डीए एरिया लिया है परपेंडिकुलर टू फील्ड है। सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी ए cos 90। ओके, बिकॉज हियर यहाँ पे हम cos 90 लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे जो हमने डी ए एरिया लिया है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो हियर वी टेक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड जो हमने सेकेंड एरिया लिया है वहां पे फ्लक्स phi 2 क्या लिखेंगे? हियर वी राइट phi 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी ए। यहाँ पे भी बच्चों हम क्या लेंगे? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो हियर वी राइट cos 90। देखिए बच्चों, जो हमने सेकेंड एरिया लिया है
वहां पे जो हमने डीए एरिया लिया है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा। ओके, सिमिलरली हम जो हमने थर्ड एरिया लिया है वहां पे फ्लक्स लिखेंगे। सो हियर वी राइट phi3 is equal to integration of E into dA cos 0। ठीक है, देखिए बच्चों जो हमने थर्ड एरिया लिया है, ठीक है, जो हमने थर्ड एरिया लिया है वहां पे डीए जो एरिया लिया है पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हियर वी टेक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थीटा की जगह 0 पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स phi3 एट एरिया डीए क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डीए कॉस 0। हियर वी राइट थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम नेट फ्लक्स लिख लेंगे। ठीक है, नेट फ्लक्स ड्यू टू ऑल एरियाज, हियर वी राइट phi net is equal to phi1 plus phi2 plus phi3। okay, so here we write net flux, here we write net flux is equal to phi1 plus phi2 plus phi3। ठीक है बच्चों, ये हमारा phi1 है। ठीक, ओके, सो हियर वी राइट phi net flux is equal to integration of E into dA cos 90 plus integration of E into dA cos 90 plus here we write integration of electric field E into dA cos 0। ठीक है बच्चों, हमने तीनों फ्लक्स को ऐड कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा नेट फ्लक्स आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, हियर वी राइट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, देखिए E इंटू डी ए कॉस 90 हमारा 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी E इंटू डी ए कॉस 90 ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, प्लस देखिए cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है एंड यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ए। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू आया, फाई नेट फ्लक्स इज इक्वल टू आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ओके, अब यहाँ पर हम सरफेस का कर्व एरिया लिख लेंगे। सो हियर वी राइट curved area of surface, या फिर आप लिख लो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर, लिख लो कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ए की जगह 2 पाई आर एल पुट कर देंगे। ओके, देखिए 1 मिनट, देखिए बच्चों यहाँ पे एरिया ए इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर एल कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेट फ्लक्स इज इक्वल टू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया 2 पाई आर इंटू लेंथ एल। ठीक है,
अब यहाँ पर हम गॉस लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो हियर वी राइट according to Gauss law, according to Gauss law, here we write net flux is equal to होता है चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए बच्चों, हियर चार्ज इनक्लोज किसके बराबर है? लेमडा इंटू एल, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, देखिए हियर चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल। यहाँ पे देखिए लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, एंड एल हमारा लेंथ ऑफ सिलेंडर है, ठीक है। तो आप बच्चों देखिए ये जो हमारा नेट फ्लक्स का एक्सप्रेशन आया है E इंटू 2πRL, एंड ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखा है नेट फ्लक्स चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? देखिए हियर वी गेट नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2πr इंटू लेंथ L इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लेमडा इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे हमारा L से L कट जाएगा, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेमडा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब चलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ देख लेते हैं। देखिए हियर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक। हियर वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा होगा हमारा, 1 मिनट। यहाँ पे हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हो गया आर, ठीक है। सो कुछ हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विथ आर, ठीक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सही कर लो, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है। 1 मिनट बच्चों। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस विथ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। E इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो बच्चों? देखिए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको, 1 मिनट। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4π एप्सिलॉन इनटू आर, ठीक है। 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम बच्चों के लिख सकते हैं। देखिए k इज इक्वल टू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ जाएगा 2k लेमडा
बाई आर। ठीक, ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर।